अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, द क्वेश्चन सेज एग्जामिन द कॉजेज ऑफ बाबर सक्सेस अगेंस्ट इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पहली बैटल पानीपत की इब्राहिम लोदी के साथ होती है बाबर की लड़ाई का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1526। तो आपको कॉजेज यहाँ पर बताने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बड़े सारे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है लेकिन आंसर यही बनेगा हमेशा। तो बैटल के बारे में बता दो कि किसके बीच में हुई है, कब हुई है, क्या इसका रिजल्ट रहा, यहाँ एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर दोगे। बॉडी में जब आप जाओगे तो बॉडी के अंदर आप अलग अलग कॉजेज लिखोगे, जैसे कि सबसे पहले आने जा रहा है द यूज़ ऑफ कैवलरी एंड आर्टिलरी। कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर यूटिलाइजेशन किया है इसने बाबर ने अपने कैवलरी का, मतलब अपने घुड़सवारों का, और साथ ही साथ में आर्टिलरी का। बाबर जो है यहाँ पर अपनी कैवलरी को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं बिकॉज इट वाज वेरी वेरी मोबाइल। स्विफ्ट मूवमेंट जो है उनको एक एज प्रोवाइड करती है। इब्राहिम लोदी और उनकी सेना जो थी हाथियों के ऊपर बैठ के लड़ते थे, और जो स्किल रिक्वायर्ड था इस सब चीज़ के लिए, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा दो गनर्स थे जो ये लेकर आए थे, दो पर्शियन गनर्स, टर्किश गनर्स आई एम सॉरी, दैट फॉट इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो ये लेकर आए क्योंकि टर्क्स जो थे ना उनका लड़ने का जो तरीका था दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट। और वेस्ट एशिया में जहाँ से आया है, सेंट्रल एशियन रीजन, ईरान, अफ़गानिस्तान रीजन, काबुल के अंदर बहुत टाइम इन्होंने बताया था, तो उस वक्त पे काफ़ी सारी लड़ाइयाँ उस रीजन में होती रहती थी। उन लड़ाइयों से बहुत कुछ सीखा बाबर ने, और वहीं से ये टर्किश जो गनर्स हैं इनको ये लेकर आए थे। डिसयूनिटी बहुत ज़्यादा है इंडियन रूलर्स के अंदर, विच बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पावर जो है वो नहीं आ पाएगी ऑपोजिशन में, एंड एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड इन देयर ओन यू नो इन देयर ओन लैंड, इन देयर ओन रीजन। दे वॉन्टेड जस्ट एक्सपैंड, and even if they wanted to expand at the cost of somebody who was an outsider, they were okay with that. So they did not bother about it कि बाबर भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है, दिल्ली के ऊपर अपना राज स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, वाई वुड अ पर्सन लीव दैट पोजिशन अगर वो यहाँ पर आके इतनी मेहनत से ही उसी कंट्रोल करने आ रहा है। ऊपर से उसके तो वहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती, ट्रेड एक्टिविटी नहीं होती, जितना फर्टाइल और जितना प्रॉस्परस लैंड इंडिया था उतना वो नहीं था। बाबर की खुद की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ऐसी थी, इतना मतलब बाबर की विक्ट्री को हमें इसका एक क्रेडिट बाबर को देना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल का पर्सनैलिटी एकदम डाउन नहीं फील करता, मोराल पूरा हाई रखता है अपनी आर्मी का, इवन इफ कोई कैजुअलिटीज़ हो जाती थी, ही यूज टू गिव सच स्ट्रॉन्ग स्पीचेस दैट पीपल यूज टू पीपल वर लाइक इट ब्लू ऑफ द माइंड्स दैट क्या पर्सनैलिटी है, किस तरीके से एकदम ऐसे गूज बम्स दिलाने वाला इंसान था। ही वॉज अ वेरी वेरी गुड ओरेटर। तो इतने क्रिटिकल टाइम्स के ऊपर भी इसने अपना खोया नहीं, अपना मोराल अप रखा, उसको डाउन नहीं जाने दिया, अपने सेना का डाउन नहीं जाने दिया सारा मोराल, और कैपेसिटी ऐसी रखी इसने अपने अंदर इन्फ्यूज़ जो करता था ये स्पिरिट ऑफ फीलिंग ऑफ दिस यू कैन से एक लॉयल्टी और एक जो गाजी स्पिरिट को इन्फ्यूज़ करता था, ये वो बहुत ज़्यादा थी थ्रू हिज स्पीचेस। डिसिप्लिन आर्मी थी इसकी, बाबर की आर्मी ज़्यादा डिसिप्लिन है लोदी की आर्मी से। इनके सोल्जर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से बैटल फील्ड को जानते थे, एक्सपीरियंस्ड थे। और लेकिन जब भी इब्राहिम लोदी के सोल्जर्स जो थे, जैसे अटैक उनके ऊपर होता था, उनकी टेंडेंसी रहती थी कि वो भाग जाते थे, दे यूज्ड टू रिट्रीट। ऑन द अदर हैंड द इंडियन सोल्जर्स मूव्ड मोर और लेस लाइक अ क्राउड। ये इनका बड़ा वो था कि ये तो भीड़ की तरह चलते थे, उनको पता है टैक्टिक, कहाँ पे आगे जाना है, कहाँ पे पीछे जाना है, किस तरीके से मैनेज करना है, दे नो इट। बट यहाँ पर नहीं नज़र आता हमें, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा नज़र इनकी आर्मी में आती है, इब्राहिम लोदी की आर्मी में आती है। एलिफेंट्स का यूज़ लोदीज ने, देखो एक एडवांटेज तो ये था दैट इट यूज टू प्रोवाइड यू द हाइट विच इज़ ऑब्वियसली रिक्वायर्ड। जब आप एक इतने बड़े बैटल फील्ड पे लड़ रहे हो तो यू नीड टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू। तो एक चलो बर्ड्स आई व्यू तो नहीं, बट स्टिल इट यूज टू गिव अ सर्टन एक स्ट्रॉन्गर पोजिशन। हाइट होना हमेशा एक अच्छा बात मानी गई, आज भी आप वॉरफेयर में देखोगे हाइट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड, बट एट द सेम टाइम एट द कॉस्ट ऑफ वॉट, है ना, ये भी मैटर करता है।
मूवमेंट आपकी इतनी ज़्यादा स्लो हो चुकी है, आप एकदम, घोड़ों की तो मूवमेंट इतनी स्विफ्ट है, हाथी इतना मूव नहीं कर पा रहे, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव पोजिशन फॉर यू, तो वो तो नहीं होना चाहिए। मुगल कैवलरी बहुत बढ़िया है। यूज़ ऑफ कैनन्स एंड गन पाउडर, तो गोले का यूज़ हुआ, तोप का यूज़ हुआ, गोला बारूद, गन पाउडर इज़ बारूद यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है फॉर मेकिंग दीज आर्टिलरी वेपन्स, राइट, कैनन्स बनाने के लिए जो यूज़ हो रहा है, आया कहाँ से था? पोर्चुगीज हैव ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैनन्स इन इंडिया। ठीक है, वैसे तो गन पाउडर चाइना से इंडिया में पता था, लेकिन गन पाउडर का इस्तेमाल कैनन्स के अंदर और आर्टिलरी के अंदर आता है कब से? फ्रॉम द पोर्चुगीज, दे एक्चुअली टॉट अस। बट साउथ इंडिया के अंदर ये बैटल्स ऑलरेडी हो चुकी थी जहाँ गन पाउडर का यूज़ हुआ, लेकिन दिल्ली के थ्रोन को लेकर ये पहली बैटल थी और बाबर ने उस बैटल के अंदर फाइट किया है, तो इसीलिए दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बैटल ऑफ दिल्ली सल्तनत, ओके, फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली, जहाँ पर ये यूज़ होता है। तुलगुमा एंड रूमी डिवाइस, ये भी ऑटोमन एम्पायर से सीखे हुए, टर्क से सीखे हुए कुछ टैक्टिक्स, कुछ डिवाइसेस थे जिनको यूटिलाइज करके यहाँ पे एडवांटेज बाबर ने लिया। तुलुगमा के अंदर तो एक यूनिट ऑफ आर्मी जो है उसके कई सारे यूनिट्स बनाए जाते हैं, एक सिंगल यूनिट नहीं जाता है सामने लड़ने के लिए। देयर वर द फ्लैंकिंग यूनिट्स ऑल्सो, हाइड करके रखा जाता है और जब मौका मिलता है देन दे यूज टू लॉन्च देम, और घेराबंदी ऐसे कर लेते थे पीछे से, दे यूज टू एनसर्कल द एनिमी एंड देन दे यूज टू अटैक। सो ये था, रिजर्व्ड फोर्सेस के फॉर्म में रख लेते थे। रूमी डिवाइस जो है दैट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ मेड बाय क्रिएटिंग द बुलक कार्ट्स, जिसके अंदर कार्ड्स को बांध दिया जाता था विद द हेल्प ऑफ आइदर द रोप और एंड लेटर ऑन विद द चेन्स ऑल्सो, दे हैव टाइड देम टुगेदर, and in between in these cards there they used to place that artillery, okay, and then they used to shoot cannons on the enemy, और इस तरीके से this entire device used to give the mobility also, as you can move forward, you can move backward, you can move forward howsoever you want, and it will keep on creating an offensive attack, an offensive measure against your enemy, तो ये चीज़ चलती रहेगी। इब्राहिम लोदी का लास्ट में एक डिसएडवांटेज या ऐसा कह लो कि उनकी कमी बता रहे हैं, दैट ही वाज अ पुअर स्ट्रैटेजिस्ट, ही हैड मिसट्रीटेड हिज ऑफिसर्स, so his officers are very frustrated because he is very stubborn, he never used to listen to anybody, तो ऑटोमेटिकली भाई लोगों ने सपोर्ट नहीं किया फिर, राइट, तो कंक्लूजन क्या बना फिर अब इस सारे क्वेश्चन का? तो इसको या तो फ्यूचर से कनेक्ट कर दो या इसी का एसेंस लिख दो, है ना। तो क्या लिखा कि ब्रेवरी जो है, द ब्रेवरी, द ऑर्गेनाइज लीडरशिप, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉजेज को थोड़ा सा क्लब करके, जो कि बाबर ने यूज़ किया, इट हैज़ लेड टू द डिफीट ऑफ लोदीज आर्मी एंड दैट आउट नंबर्ड बाबर्स इन जस्ट few hours and pave the way for a new chapter in the history of India. New chapter मतलब मुगल्स का एंट्री होने जा रहा है, मुगल रूल स्टार्ट होने जा रहा है with their first king as बाबर, ठीक है। तो ये था, आई होप समझ में आया होगा, बड़े सारे अलग अलग तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है, और कंप्लीट कर सकते हो अपना आंसर।